हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ फ्राइडे के दिन की फुल डे रूटीन इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आज हमारे यहाँ पे बच्चों का स्कूल से ऑफ था क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में है वेटरन्स डे की छुट्टी। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को स्पेशल सा और फैंसी सा ब्रेकफास्ट करवाया जाए। वैसे भी आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को अक्सर बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ स्पेशल कुकिंग ज़रूर करती हूँ फ्राइडे को स्पेशल बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं फैंसी सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और अपनी चॉइस की और बच्चों के हिसाब से जो बच्चों को वेजिटेबल्स पसंद है मैंने वो डाल के थोड़ी सी सॉटे कर ली है, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, बेल पेपर्स ली हैं, अनियंस ली हैं, ऑलिव्स लिए हैं मैंने, और लास्ट में मैंने पालक डाली थी। और जब सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से सॉटे हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और जो कुटी हुई मिर्ची होती हैं मैंने वो डाली हैं। उसके बाद फिर एक नॉन स्टिक पैन मैंने लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर मैंने जो अंडे बीट करके रखे थे वो मैंने थोड़े से इसमें लेयर कर दिए। आई मीन फ्राई पैन पे थोड़ा सा मैंने अंडा डाल दिया। जब अंडा थोड़ा सा कुक हो गया तो जो हमने वेजिटेबल्स सॉटे करके रखे थे मैंने वो वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर दिए। चीज़ मैंने ऊपर से फिल कर दी है। टोस्ट के साथ चाय बनाई थी और सावर क्रीम है, केचप है और हॉट सॉस के साथ मैंने ये सर्व किया था। बहुत मज़े का नाश्ता बनता है और ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर कि आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि अक्सर बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। जैसे मुस्कान को वेजिटेबल्स खाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं इस तरह से इस रेसिपी से एक बना के देती हूँ मुस्कान को तो बहुत शौक से खा लेती है। तो जनाब जल्दी से हमने नाश्ता कर लिया और किचन भी क्लीन कर लिया क्योंकि मुझे ये मीट का जो है काम वो स्टार्ट करना था। एक्चुअली कल मैं गई थी बिज़नेस कॉस्को, और अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स शुरू से देख रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि मैं बिज़नेस कॉस्को से सिर्फ चिकन का एक बहुत बड़ा सा बॉक्स पिक करती हूँ। ज़ाहिर है वो हलाल ही होता है, तो चिकन ब्रेस्ट के जो पीसेस होते हैं वो उस पूरे बॉक्स में होते हैं। तो कुछ चिकन के मैं बोटियाँ काट के रख लेती हूँ, कुछ चिकन के मैं स्टेक्स बना लेती हूँ और कुछ का मैं इस तरह से चिकन का कीमा बना लेती हूँ। अच्छा, कीमा का मैं इस तरह से प्रोसेस करती हूँ। समटाइम्स में जो फूड प्रोसेसर जो चॉपर होते हैं उसमें ही चिकन का कीमा मैं बना के रख लेती हूँ, और लेकिन इस दफ़ा मुझे कीमा ज़्यादा बनाना था तो इसलिए मैंने ये मशीन का यूज़ किया। एक्चुअली मुझे मशीन्स यूज़ करना ना थोड़ा मुझे अब लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है कि मशीनों को यूज़ करो और उसको फिर दोबारा से वॉश करना, फिर उनको ड्राई करके रखना। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काम है। तो खैर आज मुझे कीमा ज़्यादा बनाना था चिकन का, इसलिए मैंने मशीन यूज़ की। उसके बाद मैंने चिकन के छोटे-छोटे से पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दिए थे। किचन को पूरा क्लीन करने के बाद अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी हॉबी शेयर कर रही हूँ। इसे आप हॉबी कह लें और ये एक तरह से मेरा शौक़ भी है, जिसे पूरा करने के लिए मैं अपने घर के बहुत बिजी स्केड्यूल्स में से थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और ये मेरा एक शौक़ भी है। और एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि शौक़ के साथ साथ ये हम सब हाउस मेकर्स की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि जिस तरह से आज का टाइम बदल चुका है, दुनिया जो है वो इतनी चेंज हो चुकी है और आज की जो औरत है वो चाँद पर कमान डालना चाहती है। और बेशक आज की जो औरत है वो ये सब चीज़ें कर सकती है क्योंकि वो बहुत बाहिम्मत है, बहुत काबिल है। क्योंकि जब हम घर के इतने सारे काम बखूबी कर सकते हैं तो अपने कामों को अरेंज करके उनको ऑर्गेनाइज़ करके अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाल सकते हैं, चाहे वो घर में रहकर हो, चाहे वो घर के बाहर जाकर ख़ुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना हो, ख़ुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करना क्यों ना हो। मेरा ये बिलीव है, मेरा ये मानना है कि आज के दौर में आज की जो औरत है जहाँ वो इतने सारे काम कर सकती है तो वो इतना सा काम ज़रूर कर सकती है कि ख़ुद को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना सकती है। मेरा ये भी मानना है कि हम सब में कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, और अगर नहीं भी है तो हम सीख सकते हैं। जैसा कि हम हर चीज़ सीखे सिखाए तो नहीं होते, हमें खाना बनाना भी नहीं आता, हमें बर्तन धोना भी नहीं आता, हमें इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो हम सीखे सिखाए नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़िम्मेदारियों के साथ साथ हम वो सारे काम करना सीख जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में स्ट्रॉन्ग माएँ ही अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। उनमें सोचने समझने काबिलियत की हर एक चीज़ क्वालिटी जो है वो अपने बच्चों में खुद एक माँ ही
डेवलप कर सकती है। तो इस बात पे ज़रूर गौर करें और मेरा ये मानना है कि हम सभी में कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, बस हमें उस हुनर को पहचानने की, उस क्वालिटी को जानने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं कोई सिलाई की कोई मास्टर नहीं थी, ना ही मुझे कोई सिलाई करना आता था, ना ही मैंने कोई सिलाई करने की क्लासेस ली थी। हाँ, मेरी अम्मी को बहुत अच्छे से ये सारे काम आते थे, तो बचपन से मैंने अपनी अम्मी को अपने कपड़े, अपनी बहन के कपड़े सीते हुए देखा था। तो बस देखते-देखते फिर मुझे भी ये सिलाई आ गई और देखें आज यही चीज़ मेरे काम आ रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे फ़ाइनेंस की ज़रूरत है या मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़ाइनेंस के लिए करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये छोटी-सी कोशिश करके ऐसा लगता है कि मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे ऐसी फ़ीलिंग होती है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ और वक़्त आने पर मैं अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए मैं इस तरह का कुछ काम कर सकती हूँ जिससे ना सिर्फ़ मैं खुद को फ़ाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ, बल्कि अपनी फ़ैमिली के लिए मैं कुछ सेव भी कर सकती हूँ। तो शुरू में जब मैं ये काम करती थी तो मुझे थोड़ा-सा मुश्किल भी लगता था, ज़ाहिर है ये इतना आसान नहीं है। स्टिच करने का काम होता है तो आपको अपने घर के बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नामुमकिन को हम आराम से मुमकिन बना सकते हैं। तो अभी थोड़ा-सा टॉपिक को स्टॉप करती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को कि यहाँ वीडियो में क्या काम हो रहा है। तो बस ये सिलाई का काम करते-करते यहाँ पर लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आलू के पराठे बना लिए जाएँ। तो मैं जल्दी-जल्दी आलू के पराठे बना रही हूँ। सिलाई करने से पहले ही मैंने आलूओं को गला के रख दिया था और बस आलूओं की स्किन रिमूव की, उनको मैश किया और हरी मिर्चें, हरा धनिया और कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, चाट मसाला, नमक और थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्चें मैंने डाली हैं और उनका बस मैंने मसालों को मिक्स करके भुर्ता बना लिया और बस आटा मेरे पास गूँधा हुआ ही था, मैंने कल रात में ही फ्रेश आटा गूँध के रखा था। तो बस मैंने यहाँ पे बनाए पराठे। तो आलू के पराठे मैं जब भी बनाती हूँ तो 2 छोटे-छोटे से पेड़े ले लेती हूँ, उनको मैं बेल लेती हूँ, फिर आलू की फिलिंग रखती हूँ और बस फिर एक के ऊपर लेयर कर देती हूँ मैं और इस तरह से बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। और जो सबसे अच्छा जो पराठा बनता है ना, वो इस तरह से बनता है क्योंकि आप आराम से पराठे, आलू के पराठे की इस तरह से लेयर कर सकते हैं। तो हमने जनाब यहाँ पे रायता और चटनियों के साथ मज़े से हमने आलू के पराठे एंजॉय किए और मैंने जल्दी से किचन को क्लीन किया क्योंकि किचन को क्लीन करने के बाद, चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने नमाज़ भी अदा कर ली थी। उसके बाद मुझे जाना था मुस्कान को डेंटिस्ट के पास लेके। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और मुस्कान को लेके जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। यहाँ पे साल में 2 दफ़ा, आई मीन के 6 मंथ में 1 दफ़ा रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाना होता है, क्लीनिंग करवानी होती है और ये लाज़मी भी है हर एक के लिए। मैं खुद भी जाती हूँ और बच्चों का भी मैं अपॉइंटमेंट इस तरह से एवरी 6 मंथ में मैं ज़रूर लेती हूँ ताकि बच्चों को कोई कैविटी ना हो, दाँत प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाएँ, क्लीनिंग हो जाए, जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, मेरे हस्बैंड यहाँ पे कर रहे थे पेपर वर्क। यहाँ पे हमेशा आपको ईच विज़िट पे जब भी आप जाते हैं तो पेपर वर्क वगैरह आपको फ़िल करना होता है, जो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट वगैरह होती हैं। तो अब यहाँ पे मैं मुस्कान के साथ सिटिंग करूँगी और जो दोनों जो डेंटिस्ट हैं बहुत अच्छी थी। वाक़ई में इंसानियत इतनी अच्छी होती है ना, किसी लोगों में जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको इतना अच्छा फ़ील होता है। ये दोनों ख़वातीन बहुत अच्छी थीं, इतने अच्छे तरीके से ये हमसे मिली थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर हो रहा है मुस्कान का ट्रीटमेंट और मैं आप लोगों से टॉपिक को ही कंटिन्यू करती हूँ। टॉपिक हमारा वही है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन हमें बनना है और हमें अपने अपने आप को, हमें खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी करना है। और मैंने हमेशा मुस्कान को भी ये बात सिखाई है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे चल के स्ट्रॉन्ग वुमेन बने, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन ही आगे चल के ना सिर्फ पूरे घर को बनाती है, संवारती है, निखारती है, बल्कि एक समझदार, एक पढ़ी लिखी औरत, एक बाशऊर औरत ही और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन ही आगे नस्लों को संवारती है। तो मैंने मुस्कान को भी यही सारी बातें टीच की हैं कि आपको सबसे पहले तो खूब पढ़ना है, अच्छी तालीम हासिल करनी है, उसके बाद फिर एक सबसे अच्छा आपको इंसान बनना है। सबसे अच्छा इंसान बनेंगे ही तो ही आगे आप ज़िंदगी में कामयाब होंगी। और शादी तो करनी ही है, शादी तो ज़ाहिर है हमारे मज़हब का भी हिस्सा है और शरीयत भी है, सुन्नत रसूल भी है, शादी भी करें आप, लेकिन पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग आपको होना चाहिए कि
हम हमेशा पता है क्या सोचते हैं कि जब हमारे घर में बेटी जैसी रहमत आती है, हम शुरू से यही सोचते हैं कि हम अपनी बेटियों के लिए जहेज़ जमा करें, हम उनकी शादी पे ये करेंगे, उनकी शादी पे वो करेंगे। लेकिन पता है क्या है, हमें इस सोच को थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो फाइनेंस हम अपने बच्चियों के जहेज़ के लिए जमा कर रहे हैं, हमें उन्हीं फाइनेंस में से अपने बच्चियों को तालीम दिलानी है। जब हमारी बच्चियों के पास आला तालीम होगी, तो ना सिर्फ़ वो अपने पाँव पे खड़ी होंगी, बल्कि वो अपने लिए एक बेहतरीन सा मुस्तकबिल भी ज़रूर बनाएँगी इंशाअल्लाह। तो गाइज़, आप लोगों के साथ ये सारी बात शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि मैं थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ, इस तरह से मैं ये स्टिचिंग का काम करती हूँ जिससे मुझे अच्छी एक अमाउंट भी पे किया जाता है। तो अगर हो सके और अगर आप लोग के पास भी थोड़ा-सा टाइम हो आपकी सुपर बिज़ी रूटीन में से, तो आप लोग भी अपने लिए कुछ थोड़ा-सा टाइम निकालें और वो चीज़ें कीजिए जिसमें आप खुश हों और जो काम आप करना चाहते हों। और आप लोगों के साथ बातें करते-करते मैं घर पे भी आ चुकी थी डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बाद। घर आके मैंने मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली थी और आज फ्राइडे का दिन था, तो मैंने फ्राइडे स्पेशल में बनाई थी चिकन की बिरयानी। साथ-साथ में बर्तन भी वॉश करती जा रही थी, इसलिए किचन भी बिल्कुल साफ़ है। बिरयानी के साथ मैंने रायता बनाया था। अयान के लिए मैंने थोड़ी-सी चिकन भी रोस्ट की थी। तो गाइज़, वीडियो में से आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी लोगों के साथ एक नए कंटेंट में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।